यानी माया। अब निराकार कौन है? निराकार घट घट में बोले, कहा ना कबीर साहब ने, आत्मा ठीक है मगर सब घट में है। ये आत्मा के अलावा जीवात्मा कहना पड़ेगा। आत्मा तो है मगर ये जीव के साथ है, तो सभी हम जीव बने हैं ना, जीव के साथ आत्मा है और ये जीव भी निराकार है। जैसे परमात्मा निराकार है वैसे आत्मा निराकार है, वैसे जीव भी निराकार है। ये सब घट में है। भक्ति तो कुछ गिने चुने कर रहे हैं, बाकी तो सब अपने आप को जीवी समझ रहे हैं ना, सब जीवी तो है। ये बिंदु राम का सकल पसारा। बिंदु किसको कहते हैं? पॉइंट को। यहीं से सब होता है, यहीं से लिखा जाता है, यहीं से ऐसी लकीर बढ़ती है। बिंदु से तो पसारा होता है। पहले पेन रखते ही क्या निकलेगा? बरोबर। बिंदु राम का सकल पसारा। बिंदु वीर्य के लिए भी आता है, बिंदु पॉइंट के लिए भी आता है। यहां बिंदु है मन, मन का पसारा है। देख लो, ये सृष्टि मन ने निर्माण की है। अब एक बार तो परमात्मा ने हमको मनुष्य शरीर में डाल दिया, फिर क्या बार बार वो यहां है क्या हमको बनाने के लिए? हमारे मन ने सृष्टि बनाई। ध्यान से विषय को समझो। क्या किया हमने? छोटे थे, छोटे से बड़े हुए, माता पिता ने शादी कर दी, लड़की भी आई और पति पत्नी बन गए। पति पत्नी के मन में इच्छा जगी तो सृष्टि उत्पत्ति हुई। कौन कर रहा है? इच्छा तो मन की है ना, ये मन ही तो सृष्टि का निर्माण कर रहा है। परमात्मा ने एक बार बना दिया, बाद में हम स्वयं बना रहे हैं। जिस योनि में हम गए उस योनि में हम सृष्टि की उत्पत्ति कर रहे हैं। बराबर। किसी भी योनि में जाओ वहां भी हम सृष्टि की उत्पत्ति कर रहे हैं। अर्थात गाय है, भैंस है, तो पैदावार भी वही होगी। वहां भी यही सिस्टम है, यहां भी यही सिस्टम है। केवल एक प्रजाति है जिसमें मेल फीमेल नहीं है। वो मैं पिछले सत्संग में बता चुका हूं, बताया कि नहीं? याद नहीं होगा। उसमें जोड़ा नहीं है मगर उसकी उत्पत्ति होती है। वो पतंगा, क्या कहते हैं उसको? पतंगा ही कहते हैं। वो घूमता है, घूम 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 घूम। भौरा, भौरा वहां जोड़ा नहीं है, फिर भी उनके अंदर ऐसी शक्ति है कि वो किसी दूसरे जाति के कीड़े को अपने जैसे अपनी प्रजाति में वो लाते हैं। ऐसे और भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, मगर ये उदाहरण आया है इसलिए इसका पता है। तो ये पसारा किसका है? मन का। फिर कर्ता कौन है? कर्ता है मन। कर्ता कौन है? अब ये हमको जो बताया जाता है, अब ये ठीक इसके उलट लग रहा होगा आपको। तो पहले ऐसे ही बताया जाता है, मनुष्य शरीर ये बताया जाता है कि नहीं? ये थोड़ा उल्टा लगता होगा आपको, अभी लगता है, तो अब तो नहीं लगता, मगर सच ये है। क्योंकि हमको बाहर का कुछ ज्यादा समझना नहीं है, भीतर में ये कौन कर रहा है। यहाँ का परमात्मा कौन है? अब कर्ता जो है वो है मन। महाराज कहते हैं, करता कु जोगी केत है, करता जोगी नाय, मैं दे क्या गुरु ज्ञान में।
माया मूल उपाय। कर्ता को जोगी कहते हैं, कर्ता जोगी नाय। मन के साथ आप कोई भी साधना करते हो, जहां मन है वहां काल है। आप कर्ता पद की भक्ति कर रहे हो, कर्ता जोगी नाई, गुरु महाराज ने कह दिया। मैं देखा गुरु ज्ञान में। गुरु ज्ञान किसको कहते हैं? अब ये पानी से अलावा कोई और ज्ञान है क्या? महाराज तो कह रहे मैं देखा गुरु ज्ञान में माया मूल उपाय। गुरु ज्ञान है अपने अनुभव से मैंने देखा। महाराज कह रहे मैंने मेरे अनुभव से ये चीज देखी, भजन का प्रताप से मैंने ये सब देखा कि ये मन ही उत्पत्ति करता है, मन ही माया का संग करना चाहता है, मन ही माया से संयुक्त है और मन ही जगत का निर्माण कर रहा है। विज्ञान भी आपको इस बात को मानेगा नहीं। हमारे महाराज ने कहा ऐसा कहने से नहीं चलेगा, आगे आने वाली पीढ़ी बहुत होशियार है, आपको उनको इस तरह से समझाना पड़ेगा। तो ये करता है मन। मन महाराज कहते हैं, कबीर साहब इसने और ज्यादा खुलासा किया। माया माया सब कहे, माया चिने न कोई। आप कैसे बता देते हो? राम राम रटन करना है, ठीक है। राम राम रटन करने से क्या होता तो कह देते माया से अलग हो जाते, उत्तर बराबर दे रहे हो। मगर जब तीसरा प्रश्न कहूंगा माया क्या है, तो वहां आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, किसको माया कहे। संतों ने निर्णय किया है माया माया सब कहे, माया चिने न कोई, जेती मन की कल्पना से सब माया खाए। ये मन की कल्पना ही तो माया है। कल्पना तुम्हारी करना बंद हो गई तो तुम्हारे कर्म कट गए। कल विषय आया था कि भाई कब हमें पता चले, कोई लिमिट तो होगी ना। अभी ये रोई थी ना, नाम जीतेश को मैं मिला अभी। हाँ जी, मिला अभी कि भाई 2-3 दिन हो गए, क्यों ना है। उसने क्या कहा, खेती बाड़ी का काम है, वो भी अभी अर्जेंट है करना। तो हर चीज की लिमिट होती है ना, समय होता है ना। अब ये समय संयोग से खेती बाड़ी का है, आप लोग चाह कर भी नहीं आ सके, ऐसे ही है ना। तो ये हमारा राम राम करने का भी तो लिमिट होगा, करते रहेंगे। कहीं तो उसका भी लिमिट होगा कि नहीं होगा। प्रारंभ में ही राम राम, 50 साल हो गए तो राम राम, 75 साल के और हो गए तो राम राम। कोई हद तो होगी, नहीं होगी। किसी भी काम की लिमिट रहती है। तो राम राम भजन करते करते हमारे कर्म कटे कि नहीं कटे, ये तो हम अपने आप को जांचना चाहिए कि नहीं। अच्छा, ऐसी गिनती में नहीं है कि भाई 10,000 कटे थे, मीटर देख लिया बता दिया, हाँ, ऐसा भी नहीं है क्या? नहीं। मगर तुम अपने आप को जब बदलाव देखोगे अपने आप में, ये कर्म कटने का आपको प्रमाण मिलेगा। नहीं तो गुरु महाराज ने तो कहा ही है, क्या कहा है, कर्म काट पद में मिले, जब ऐसा होई, सुख दुख तो व्यापे नहीं, अंग पलटे न कोई। ऐसा बने क्या? अभी 2-3 गाली मैं आपको दे दूं, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो कर्म कैसे कटे, सब कैसे समझेंगे? आपको तो सुख को सुख, दुख को दुख कह रहे हैं, आपको गाली समझ में आ रही है, आपको बुरा भला सब समझ रहा है। कर्म काट पद में मिले, जब ऐसा हुई, ऐसा आपको होना है, मुझे होना है, सबको होना है।
सुख दुख तो व्यापे नहीं। पहाड़ के जैसा दुख उसके जीवन में आए वो स्थिर है, और कुबेर का खजाना उसको मिल गया तो भी वो स्थिर है। ऐसा भाव बनता है तो आप चले गए वो जो चित्र बताती है उसके बाहर, नहीं तो अंदर ही हो। क्योंकि ज्ञान ऐसा भेजा है गुरु महाराज का, हम उसकी गहराई में नहीं जा रहे, हमारे सामने ये नई बात आ रही है, समझने में थोड़ा कठिन है। सत्य यही है, यही हमको सब देखना है। नहीं नहीं, शब्द हमारा ऊपर है, मन के सारे क्या कहते हैं विचार वैसे के वैसे, काम क्रोध लोभ मोह वैसे के वैसे, जगत के जैसी हमारे अंदर भी वही चाहना है। जगत काम के पीछे रात दिन दौड़ रहा है, हम भी दौड़ रहे हैं, और हमारा शब्द 10वें द्वार के बाहर है। हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाहर का मतलब क्या, तुम ये जगत से बाहर हो गए, मन से बाहर हो गए, शरीर से बाहर हो गए, तभी तो आएगा आनंद। मरना पड़ेगा, जीवित दिखोगे मगर जिंदापन नहीं रहेगा, जिंदापन नहीं रहेगा। आपको किसी ने गाली भी दे दी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप हो नहीं। एक फकीर था, अपने आप को बहुत बड़ा त्यागी वैरागी मानता था, और स्वयं को मृत समझता था। क्या समझता था वो? मैं जिंदा रह के भी मरा हुआ हूं। और जब जब वो जाता कहीं रास्ते से तो क्या कहता, कब्र दो कब्र दो कब्र दो कब्र दो, यानी मैं मरा हुआ हूं। कब्र समझ, वो मुसलमान लोग उसमें ले जाते हैं, मुझे कब्र चाहिए, यानी मैं अब रहा ही नहीं। मरे हुए को रखते क्या हम घर पे? नहीं रखते। वो आज जा रहे अपने भरत भाई, रखेंगे नहीं ना। तो उनका कहना है तो मैं भी मर गया हूं, तुम मेरे लिए कब्र क्यों नहीं ला रहे हो? कब्र दो कब्र दो कब्र दो। भाई आपके पास कब्र है, जरा कब्र बना दो। किसके लिए? मेरे लिए। तुम तो जीवित हो? नहीं, मैं तो मरा हुआ हूं। क्या कहता हो? कब्र दो कब्र दो कब्र दो। एक सेठ जी को ऐसे बैरागी संत की तलाश, जो जीवित तो दिखे मगर मरा हुआ रहना चाहिए। जीवित तो दिखे, मरा हुआ का मतलब क्या उसने खाना पीना छोड़ दिया, ये नहीं है। कोई दिया तो खा लिया, पराभक्ति का अंदर कभी लेंगे जब मौका आया तो दिया तो खा लिया, किसी ने पानी दिया तो पी लिया, ऊपर से ओढ़ दिया तो ओढ़ लिया, अपनी तरफ से उसको कोई चाहना नहीं है। न बाल बढ़ने की न नाखून बढ़ने की कदर है। किसी ने कर दिया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ये पराभक्ति के लक्षण बताया महाराज ने। और 5 विषयों की तो बात ही नहीं। तो इस प्रकार हमें भी मृत होना पड़ेगा, मृत होते हैं। तो ऐसे ही वो कब्र के लिए इधर उधर जाता था। तो एक शेठ जी थे, शेठ जी को ऐसे वैरागी साधु की तलाश थी, महात्मा की तलाश थी, जो कि पूरी तरह से मर गया हो, जिसमें जिंदापन की कोई निशानी नहीं हो। उसके लिए अपने हवेली के पीछे से एक बढ़िया कमरा बना के रखा था, और वो भी ढूंढता था, मुर्दा दो, मुझे मुर्दा चाहिए, मुझे मुर्दा चाहिए। लोग नहीं समझते कि मुर्दा क्यों मांग रहा है। कोई मुर्दा को स्मशान में ले जाएंगे, ये तो मांग रहा है, मांग के क्या करेगा। 1-2 लोगों ने पूछा, भाई तुमको मुर्दा क्यों चाहिए? जाओ स्मशान में खरीद लो। वो मुर्दे नहीं, जिंदे मुर्दे चाहिए। क्या चाहिए? जिंदे मुर्दे चाहिए, जिंदे मुर्दे चाहिए। तो लोगों को समझ में आई बात कुछ है। तो मुर्दा दो मुर्दा दो मुर्दा दो, ये सेठ इधर करते थे, और वो कब्र दो कब्र दो कब्र दो वो करते थे। संयोग से दोनों की मुलाकात हो गई, होती है। राम राम तो राम राम। दोनों बैठ गए। भाई तुमको जिसकी तलाश थी वो मैं हूं, और मुझे जिसकी तलाश है वो तुम्हारे पास है।
मैं हूँ जिंदा मरा हुआ और तुम कब्र, ढूंढ रहे हैं। मैं जो कब्र ढूंढ रहा हूँ वो तुम कह रहे हो कि मुर्दा, तो वो मुर्दा मैं ही हूँ। बहुत खुश हुआ, चलो लेके गया घर पे, अंदर की वो कोठरी में डाल दिया। दरवाजा ऊपर था, वो जमीन के अंदर थी। नौकर को कहा, ये बाबा जी है, भोजन इसके लिए ऊपर से छोड़ देना, खाए तो खाए, नहीं खाए तो बात नहीं करना, मना नहीं करना। तुम समझोगे नहीं वो कैसे है। पत्नी को भी कह दिया, दरअसल वो जिंदा नहीं है, तो उनसे बातचीत नहीं करना, केवल नौकर के माध्यम से वहां तक भोजन पहुंचाना, खाली हो तो खाए, कई दिन का भी वहां भोजन पड़ा रहे तो कोई चिंता नहीं करना। पत्नी को समझा दिया। अब कुछ महीने बीत गए, न किसी से बात, न किसी से लेना, न किसी से देना, और मुर्दे जैसा उसका व्यवहार। शेठ जी बड़े खुश कि जिसके लिए मैंने ये कब्र बनाई, कब्र जैसा ये मकान बनाया, उसमें वो अधिकारी जैसा मुझे चाहिए वो ठहरा है। 6 महीने बीत गए। 6 महीने बीत जाने के बाद एक रात में शेठ जी के घर में आवाज आई। अब रात में आप दूर भी रहो तो आवाज आती है, आती कि नहीं? आती है। तो वो मुर्दे ने ध्यान से सुना, तो कोई बहुत ज्यादा खटर पटर की आवाज आ रही है, दरवाजा तोड़ने की, तिजोरी तोड़ने की। अब ये निकला केबर से बाहर, थोड़ी सी खिड़की खोल के देखा, चोर था और चोर सेठ की तिजोरी तोड़ रहा था और थैले में वो धन डाल रहा था। सेठ जी अपने कमरे में सोए हुए थे, नौकर चाकर का किसी का पता नहीं था। अब ये सोच में पड़ गए आप क्या करें। अगर मैं कुछ भी नहीं करता हूं तो सेठ जी कल पूरी तरह से भिखारी बन जाएगा। जिसने मुझे सहारा दिया है उसका सारा धन मैं मेरे जाते हुए कैसे देखूंगा। और ये सब करता हूं तो मैं जिंदा हो रहा हूं फिर से। किसी भी एक्टिविटी में अगर कोई भाग ले रहा तो जिंदा नहीं होगा क्यों? दोनों तरफ से परेशान। फिर उसने बाहर निकल के वो चोर के पीछे 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 गया। रात का समय था, धन काफी था, चोर को और एक साथी की जरूरत थी, और फिर उसने उस धन को एक पेड़ के नीचे जमीन में गाड़ दिया। ये फकीर ने सब देख लिया और वहां पे निशानी निशानी समझते हो ना, कोई ना कोई वहां रख देते हैं। सुबह जब मिलने के लिए सो गया। सुबह शेठ जी के घर में चालू हो गया, अरे हम लूट गए, हम लूट गए, हम भिखारी हो गए, सारा पैसा चोर ले गया, अब क्या करे। शेठानी छाती पीट पीट के रो रही थी, अब तो हम भिखारी बन गए, अब क्या, कैसे हमारा जीवन। अब ये आवाज तो इसके भी कान तक आ रही थी। अब उसमें से बाहर निकला, कहा, सेठ जी आपका सारा धन सुरक्षित है। सेठानी बड़ी खुश हो गई, सेठ जी को भी अच्छा लगा। अच्छा तो चलो मैं आपको बता देता हूं। जाके उसने वो सारा धन उसका निकालने में मदद कर दी। सेठ का धन जो का तो मिल गया। अब चुराया हुआ धन मिलने के बाद खुशी होनी चाहिए कि दुखी? खुशी होनी चाहिए। शेठ नाराज था, बहुत दुखी हो रहा था, जैसे कि धन गया उससे ज्यादा मिलने पर दुखी हो रहा। फकीर कहता कि सेठ जी आपको तो खुश होना चाहिए, आप दुखी क्यों? आपका सारा धन मिल गया, एक पाई भी इधर उधर नहीं हुई, मैंने सब ये सब कर लिया, फिर तुम दुखी क्यों? अब क्या कहूं, मेरा दुख है मुर्दा जिंदा हो गया इसके। कौन सा दुख है?
मुर्दा जिंदा है। मुर्दा जिंदा हो गया, तो हम मुर्दे बनने के बाद जिंदा मत होना, अच्छा। नहीं तो बस बहुत ऊंची भक्ति है। क्या कहूँ आप मैं इसके बारे में। जब जब महाराज की वाणी पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कुछ समझता नहीं है, ये बहुत ऊंची चीज है, मेरी बुद्धि छोटी है, इतना अद्भुत ज्ञान है, जितना हम समझेंगे उतना कम है, उससे भी वो और आगे जाएगा। तो महाराज कहते हैं निराकार घट घट में बोले बिंदु राम का सकल पसारा, यही थे ना, हाँ। याद रखना। तो बिंदु राम है मन, मन का एक पसारा है। जब तीन राम आप समझ गए क्या, ये जो तीन राम व्यवहार का है ये समझ गए क्या। माया तो सब दिख ही रहे हम, ये सभी तो राम ही है बैठे हुए, समझ गए, व्यवहार में आ रहे ना। सब जीव है ये भी समझ रहे, भेड़ में जीव है, बैल में जीव है, सब मुर्गिया में, पशु पक्षी में जीव है कि नहीं, देख रहे हैं ना। इसको भी आकार को देखा जा रहा है, निराकार को समझा जा रहा है, देखा नहीं मगर समझ तो गए। अगर नहीं समझ रहे तो हम मार डालते किसी पशु को। हम समझ रहे हैं कि उसके अंदर भी वो जीव है, उसकी हत्या नहीं करनी है, वो निरपराध है, ये समझ रहे ना वो राम को। और मन को तो सब समझ ही रहे, समझ क्या रहे, उसके अंदर में है सब। वही हमें नचाता, हाँ, वही हमें नचाता, वही तो नचा रहा है, बाजीगर का बांदरा यूं यूं मन के साथ नाना नाच नचा के रखे अपने साथ। ये बाजीगर का बांदरा जैसी ये जीव की हालत मन ने कर दी। किसी का ये देखो, बुरा मत मानना, किसी का कोई काम नहीं है, कहीं भी कोई भी कभी भी सत्संग में आता जाता है, मगर बीच में आ आता है ये मन, ये कहता है, ये आदेश देता है रुको ना, अभी अर्जेंट है, ये अगर हो गया तो बाद में सत्संग ही करते रहना, वही कहता है, वही आ रहा है। देख लेना सब जगह वही आ रहा है, तेरा वैरी कोई नहीं, तेरा वैरी मन, कोई नहीं तुम्हारा वैरी, तुम्हारा वैरी तो यहाँ बैठा है, अब उसको कुछ नहीं कर रहे, दूसरे से झगड़ रहे, इसके साथ तो कुछ हो नहीं रहा है। तीन राम व्यवहार जो कबीर साहब कहते हैं ये बिल्कुल सत्य है, कि तीनों राम को हम समझ रहे, जान रहे, किसी को देख रहे तो किसी को समझ रहे, अनुभव हो रहा है। चौथा राम निज सार है ताका करो, यही है चौथा राम निज सार, इसका विचार करना है। चौथा राम कौन है, आत्मा। राम ही राम रट राम रिजाविया, जिसको रिजाना है वो भी तुम्हारे अंदर ही बैठा है, किसी बाहर के परमात्मा को नहीं रिजा रहे, वो आपके ही अंदर है, इसलिए मिलने की उम्मीद है। राम ही राम रट राम रिजाविया, हमारी आत्मा को रिजाना है, मन को रिजाना नहीं है, मन को मारना है। मन को मारोगे तो आत्मा रिजेगी, ये भी बात है। मन मारो रे माया छोड़ो रे, ममता राखोगे, कुबुद जलाओ कामना रे, सुरत सास दिस फेर, राम कथे मथे रे, जब पावे निज भेव, देवल माई देवरा रे, देवल माई देवरा रे, वहाँ निरंजन देव, राम कथे मथे रे, जब पावे निज भेव। हर जगह आपको यही बात मिलेगी। ये बात अलग है,
पढ़ने में नहीं आती होगी, पढ़ने के लिए समय नहीं होगा, पढ़कर भी कहीं कहीं समझ नहीं पाते होंगे, या ऐसे विषय हमारे सामने चर्चा में आते नहीं होंगे। मगर राम कथे ओम मथे, ये ओम सोम में आती जाती श्वास में, कथे का मतलब जिह्वा से रटन करना, मंथन का मतलब दोनों श्वास में उसका मंथन करना। ऐसे करोगे तो जब पावे निज भे। निज किसके लिए कहते हैं? अपने के लिए। तुमको किसी दूसरे का भेद तो नहीं मिलना है, तुम कौन हो ये तब तुम्हें पता चलेगा। जब पावे निज भेव, देवल माई देवरा है, ये शरीर रूपी देवल है, इसमें आत्मा रूपी देवरा है और उसमें ही परमात्मा है। वहां क्या आत्मा परमात्मा दो है क्या? आत्मा ही परमात्मा है। देवल माई देवरा रे, वहां निरंजन देव, वो माया रहित परमात्मा वहां है। इतना एग्जैक्ट पता किसी ने नहीं बताया। एड्रेस बताते हैं। अब बड़े बड़े सिटी में जाते हैं तो बहुत गड़बड़ हो जाती है, वहां तो बहुत कुछ देना पड़ता है, एरिया देने के काम नहीं चलेगा, वहां घर नंबर गली नंबर सब देना पड़ता है, तभी भूल चूक और हो ही जाती है। मगर यहाँ गुरु महाराज ने सबको एड्रेस दिया है परमात्मा का, भगवान कहाँ है, उसको कैसे खोजा जाता है, ये बिल्कुल दे दिया। एक बादशाह था और बादशाह के थे 3 प्रश्न। भगवान कहाँ है, और भगवान करता क्या है, भगवान कैसे मिलेंगे। कितने प्रश्न थे? भगवान कहाँ है, भगवान करता क्या है, और भगवान कैसे मिलेंगे। तो उत्तर अगर बराबर दे नहीं, अच्छे अच्छे ज्ञानी उत्तर देने के लिए डर रहे थे, क्योंकि उत्तर सही दिया तो इनाम, गलत दिया तो कैद, जेल में डालते थे। अब नानक साहब घूमते घूमते वहां गए। नानक साहब ने विदुषी में प्रचार किया। जिसके घर पे ठहरे वहां उसे समझ में आया कि बादशाह के कोई प्रश्न है और जवाब देते हैं तो इनाम देते हैं, नहीं तो कैद में डालते हैं। अब नानक साहब ने कहा कि मैं कल राजा के प्रश्न का जवाब देने के लिए जाऊंगा। उसने कहा मत जाओ, अगर ठीक से नहीं दोगे तो कैद में डाल दिया जाएगा। नहीं, मुझे कैद में डालने की चिंता नहीं है, और मुझे ये भी नहीं कि भाई राजा का जो प्रश्न है मेरे बाद में अगर मैंने नहीं दिया तो कई लोगों को ये जेल में डालेगा, साधु संत को, इसलिए उसको जवाब मुझे देना है, और मेरे अलावा दूसरा जवाब कोई दे ही नहीं सकता। तो गए, स्वागत सत्कार हुआ, पूछा, क्या पूछा? कहो बादशाह तुम्हारे प्रश्न कौन से है। पहला प्रश्न पूछा, परमात्मा एक है कि दो है। मैंने दूसरा कहा है परमात्मा एक है कि दो है, एक है या दो। परमात्मा कैसे मिलता है, और तीसरा परमात्मा करता क्या है। ये तीनों प्रश्न बारी बारी से पूछा गया। पहले प्रश्न के जवाब में नानक साहब ने एक आदमी को बुलाया, और वो कांच के रहते ना, छोटे छोटे क्या कहते हैं उसको, खेलते हैं बच्चे, लखोटी यानी कि हाँ गोटी, गोल गोल गोटी। हाँ। ये लेके आया एक आदमी, उसको कहा कि गिन। अब ऐसे 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 कई थी, इसमें से एक उठा ली, कहा एक, रख दिया। अब दूसरा उठा, यहां से उसने उठाया
और कहा 2। नानक साहब ने कहा गलत, तुम्हारे हाथ में कितनी है? एक ही है, तुम 2 क्यों कह रहे? गिनती गलत है। अच्छा तीसरी उठा, तीसरी यहां से उठाई, कहा 3, गलत, तुम्हारे हाथ में तो एक ही है, हाँ, तुम उसे 3 क्यों कह रहे हो? हाँ, परेशान हो गया। महाराज ये तो संख्या बढ़ती बढ़ती जा रही है, मगर तुम उठा के जब रख रहे हो तब तुम्हारे हाथ में तो वो चीज होनी चाहिए ना, ये 2 3। हाँ ऐसा 2 उठाते तो बराबर मानता कि तुम 2 उठा रहे हो, ये 2, ये 1, ये 2, और 3 उठाते तो 3, मगर तुम एक एक उठा रहे हो और हमको दिखा रहे हो। यह है इसका उत्तर, परमात्मा एक है। फिर वो अनेक क्यों दिख रहा है? परमात्मा जब एक है तो अनेक इसलिए दिखता है, तो वो माया के साथ, माया उसके साथ रहने से हम उसे अनेक रूपों में देख रहे हैं। वास्तव में परमात्मा एक है। बादशाह खुश हो गए। परमात्मा कैसे मिलता है? अगर परमात्मा एक है तो मिलने का उपाय तुम्हारे पास है? तो उसने कहा हाँ है, मिलाओ, अभी मिला देता हूं। उसके पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बादशाह ने कहा बोलो, दूध मंगाओ। मंगा लिया और रख दिया, और उसमें उंगली डाल के नानक साहब घुमाने लगा। क्या देख रहे हो? घी देख रहा हूं। क्या देख रहे हो? घी ऐसे थोड़ी मिलेगा। नहीं, वो मिलने की बात तो प्रक्रिया बाद में है, मगर इसमें है ना। बादशाह ने कहा हाँ दूध में है घी। अगर देख रहा हूं मिल रहा क्या, मिल रहा क्या? अरे इसको तपाना पड़ेगा, इसकी प्रक्रिया है, बाद में कहीं घी मिलता है। तो यही है परमात्मा पाने का उपाय। परमात्मा सबके घट में है, मगर यही भी तो क्रिया करनी पड़ेगी, प्रक्रिया यही भी करनी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। फिर कहा परमात्मा करता क्या है? दोनों उत्तर से खुश। तो इसका उत्तर देने के लिए आपको मेरी जगह बैठना पड़ेगा और कुछ देर के लिए मुझे आपका सिंहासन देना पड़ेगा। किसने कहा ले लो। बादशाह को लगा कि वहां बैठ के उत्तर देता होगा, अपना सिंहासन छोड़ दिया। नानक साहब बैठ गए। बोलो परमात्मा करता क्या है? क्या देखा नहीं तुमने परमात्मा क्या करता है? क्या करता है? वही जो अभी तुमने किया। तुम बादशाह थे, तुमको यहाँ नीचे ला दिया, मुझे वहां बिठा दिया। यही करता है, इधर उधर इधर उधर। दूसरा क्या करता है?